नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल AR स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री की हड़प्पा सभ्यता के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हम आज के वीडियो में वैदिक सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपने पुराना वीडियो सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं देखा हो तो पुराना वीडियो देख लेना, उसमें 50+ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक काल, इसका शासनकाल था 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का कुल काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है वैदिक काल को। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रमण, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका सही आंसर होगा शुल्ब सूत्र, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, इसका सही आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 9, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा वेदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा समवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मनु, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भगवत गीता, इसका सही आंसर होगा श्री भगवत गीता, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 16, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गोधन, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा 10वें मंडल में ऋग्वेद के मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति की उपासना था वैदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुलू सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर होगा ज्यामिति,
इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आस्तो या सद क्वेश्चन नंबर 22 है, आस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब पे बसे थे आर्य भारत में। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेदों के अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका सही आंसर होगा उल्लूकड़क है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका सही आंसर होगा जैमिनी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका सही आंसर होगा बादरायण, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा परुशड़ी तट पर लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6, इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, जिससे उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस काल में अच्युत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित हुई? तो इसका सही आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया माइनर स्थित है बोकाच कोई का महत्व है इसलिए है कि इसका सही आंसर है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है देवी सरस्वती को संबोधित करने का। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इसका सही आंसर होगा गौतम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण में। क्वेश्चन नंबर 37 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपनिषद पुस्तकें हैं? इसका सही आंसर होगा दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? इसका सही आंसर केकय के। क्वेश्चन नंबर 41 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा संख्या दर्शन।
क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा अंतरजिखेड़ा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, खालिस्तान प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा भगवत शामिल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 48 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में संबंधित है चरक संहिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 49 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैदिक युगीन सभा, इसका सही आंसर होगा मंत्री परिषद थी। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका सही आंसर होगा गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 53, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर होगा शाक्य। इसका सही आंसर होगा सांख्य। क्वेश्चन नंबर 54, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक। दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 57, आर्य शब्द का इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आर्य भारत में संभवतः आए खालिस्तान है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य एशिया से आए हैं आर्य भारत में। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा वेद असंतः गत रूप में भी रचित है? तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 61, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है अर्थवेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा विदत। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 64 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में आई। क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था जो को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68 है,
विव्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा चावल के लिए प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 69, अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर होगा मनु स्मृति प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 72, आदि कव की संख्या किसे दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीनतम पुराण है? इसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नंबर 74, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, वेदी समाज की आधारभूत इकाई थी? तो इसका सही आंसर होगा कुल कुटुंब। कुल कुटुंब वेदी समाज की आधारभूत इकाई थी, कुल कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 76, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नी कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थवेद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, किस रचना में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? नारी को शूरा पाशा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मैत्रायणी संहिता। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही आंसर होगा प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 80, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कारों की 16 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 81, 3 ऋण में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा मृत्यु ऋण। क्वेश्चन नंबर 82, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृत्यभांड संस्कृति है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुवर्णी मृत्यभांग OCP संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत्यभांग संस्कृति है? तो इसका सही आंसर होगा चित्रित धूसर मृत्यभांग PGW संस्कृति। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत्यभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका सही आंसर होगा भगवानपुर से। क्वेश्चन नंबर 85, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गाय। क्वेश्चन नंबर 87, ऋत प्रकृति के संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वरुण को। क्वेश्चन नंबर 88, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका सही आंसर होगा वरुण। क्वेश्चन नंबर 89, 3 क्रमों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 90, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 91, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, खालिस्तान एक ऋग्वेदिक आर्यों की
लक्षणिक व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 94, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था। तो इसका सही आंसर होगा कुंभक्रम में। क्वेश्चन नंबर 95, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो इसका सही आंसर होगा बीजी तिलक ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद में खालिस्तान शूद्र है। तो इसका सही आंसर होगा 1028 शूद्र है। क्वेश्चन नंबर 97, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ में। क्वेश्चन नंबर 98, पतंजलि कौन था। तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, शतपथ ब्रह्मांड से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका सही आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगढ़ इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो सके।